Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that if electron is moving from A to B in a wire AB, then the current induced in the coil is, and the given four options are anti-clockwise, clockwise, arbitrary direction and the last option is no current will induced. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी वायर में फ्लो कर रहा है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ए बी जो है वो एक वायर है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमें बोला गया है कि जो करंट रहेगा, इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, वो क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, या इस कॉइल में कोई भी इंड्यूस करंट रहेगा ही नहीं। तो हमें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है और हमारे पास गिवन डेटा क्या है, सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन अ वायर ए बी। तो अब देखिए इंड्यूस्ड करंट हमसे पूछा गया है इन अ कॉइल। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तब भी इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है। सिर्फ हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन is for production for producing लिख लेते हैं। so for producing induced current, for producing induced current, induced current, change in मैग्नेटिक फील्ड या हम फ्लक्स बोल लेते हैं, ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेसेसरी। तो अगर हमें इंड्यूस करंट चाहिए है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, जो एक गिवन एरिया है उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी का काउंट मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी इंड्यूस करंट रहेगा, वरना इंड्यूस करंट नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो गिवन फिगर है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है वायर में, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए हैं। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है मतलब करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है वायर से रिलेटेड, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए कोई भी इंड्यूस करंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू करंट flowing in wire there is no change of magnetic flux, change of magnetic flux linked with wire, and so there is no induced current, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। Hence the final answer for the given question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.